हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ और आपको मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। तो एज यू नो कि एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का सेशन स्टार्ट है, जो कि 21 से स्टार्ट है और कल मतलब कि 25 को इसकी लास्ट डेट है। तो जिन लोगों ने भी अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, होपफुली वो कल चले जाएंगे, क्योंकि कल तो लास्ट डेट है, उसके बाद तो होगा नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि वेरिफिकेशन के 5-6 सेंटर ही रखे गए हैं कुछ चुनकर, और लेकिन रीवा में केवल एक ही सेंटर है, रीवा का आयुर्वेदा कॉलेज। वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। और मैं आपको अपना बता दूं तो मैं आज यहाँ से अपने घर से निकली हूँ 1:30 बजे के करीब और रात में मैं 7 बजे घर आई हूँ। इतनी देर तक खड़े रहना और इतनी गर्मी में तो हालत खराब हो जाती है। तो आप लोग अपने टाइम से पहले ही चले जाइएगा, आधे घंटे पहले कोशिश करिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में भी आपको टाइम लग जाता है। और अगर आप एक बार लाइन से हटे, उसके बाद इतनी लंबी लाइन लगती है कि आपको फिर मतलब आपका लास्ट में ही नंबर आना है। तो आप जल्दी चले जाइएगा, थोड़ा ये याद रखिएगा। और दूसरी बात, जैसे ही आप जाएंगे सेंटर पे, तो वैसे ही आपको बाहर एक A4 साइज पे आपको सारी डिटेल्स दी रहेंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सीक्वेंस वाइज लगाने हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, वो जाने से पहले ही आप देखकर जाइएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लीजिएगा। हर एक डॉक्यूमेंट्स की 2 जेरोक्स कॉपी रखिएगा और उन्हें सीक्वेंस वाइज अरेंज कर लीजिएगा। अलग अलग आप पहले से ही बना के जाइएगा, आपका ही टाइम बचना है। और आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जानी है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगाई थी, और ध्यान रखिएगा सेम डेट पे होनी चाहिए, वही जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगाई थी। वो आपको जैसे ही आप अंदर जाएंगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिलेगा, उसे आपको फिलअप करना है, वहीं पे आपको अपनी फोटो लगानी है। केवल एक ही फोटो आपकी लगेगी वहां पे, पासपोर्ट साइज। ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेसिक चीज़ें भी नहीं पता थी कि गैप सर्टिफिकेट लेना है और रिक्वायर्ड है, उसे लगा कर जाना है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता था कि गैप सर्टिफिकेट किस कंडीशन पे लगाना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 12th के बाद 1 साल का भी गैप किया है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, आप उसे लगा कर जाइए। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी एक होता है, वो भी लगवाना होता है। लेकिन किस कंडीशन पे, कि अगर मान लीजिए आप दूसरे कहीं कॉलेज में या कोई दूसरी डिग्री ले रहे हैं, BSc MSc PG DCA कोई भी हो सकती है, तो आप उस कंडीशन पे उस कॉलेज की मार्कशीट लगाइए उस डिग्री की वहाँ पे। और साथ में 2 डिग्री तो नहीं चल सकती है, इसलिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, आप उससे बनवाइए कि जब आपका नीट में रजिस्ट्रेशन या आपका जब एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद आप वहाँ से लीव कर देंगे। तो इस कंडीशन पे आपको लगाना है। और इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर जिन्होंने भी नहीं देखा है और आपको ज़रूरत है एक बार फिर से समझने की, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए, वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, आप देख लीजिए। और गैप सर्टिफिकेट आप ध्यान से पहले से ही बनवा लीजिएगा, क्योंकि कलेक्ट्रेट में बनता है 50 रुपये में, बहुत ज़्यादा तो 100 रुपये में। और वहाँ पे आपको एक अंकल बैठते हैं, वो बनवाते हैं वहाँ पे सबका, लेकिन एक लोगों से वो 350 रुपये लेते हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। तो अपनी चीज़ों के बारे में पहले से अवेयर रहा करिए, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो ठीक है, जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे 7-8 HOD अपने डिपार्टमेंट के बैठे रहते हैं, वो सारे डॉक्टर्स रहते हैं। तो वो आपका वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट। और उसके बाद आपको एक कंप्यूटर पूरा रूम रहता है, वहाँ पे आपको भेज देते हैं। वहाँ पे आपकी स्लिप निकलती है, ऑनलाइन भी वो लोग आपका देखते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है कि नहीं। तो वो आपको स्लिप लेके जाना पड़ता है। और आपको जो आपने डॉक्यूमेंट्स एक एक कॉपी मतलब 2 कॉपी लगाई रहती है, तो एक कॉपी आपको पूरी मिल जाती है वो सारे HOD के सिग्नेचर्स के साथ। और आपको वो एक स्लिप भी मिल जाती है जो कंप्यूटर से निकलती है। कंप्यूटर वहीं पे होता है, आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सब वहीं पे हो जाता है ईजिली। और आप अपने डॉक्यूमेंट्स सारे अच्छे से लेकर के जाइए, जो आपको लगता भी है कि ये लगेगा कि नहीं, तो आप लेकर के जाइए साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पे कॉलेज में थोड़ी दूर में कैफ़े भी है, कंप्यूटर कैफ़े, आप वहाँ से भी निकलवा सकते हैं सब। तो ठीक है, आप अच्छे से जाइए, सब हो जाएगा। और कल जैसे इसकी लास्ट डेट है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन शुरू हो जाएगा। तो चॉइस फिल आप करिए, उसके बाद चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, चॉइस लॉक भी आपको करना है। बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेरीज थी कि क्या चॉइस लॉक करना है। तो आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप एक बार फिर से अपने जो डिटेल्स हैं आप उन्हें देख सकते हैं। तो आप चॉइस लॉक कर लीजिएगा,
अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो वो अपने से ही हो जाता है, उसमें भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट का लेटर आ जाएगा, तो उसके बाद आप एंजॉय करिएगा,